हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग सब? गाइस मैं बहुत बहुत बढ़िया हूँ। अभी मैं थोड़ा तैयार होकर नहा धोकर आई थी। हेयर्स एक्चुअली मेरे गीले थे, मैंने आज वॉश करे थे। बताया था ना कल मावस थी तो कल के दिन करते नहीं, तो मैंने आज करे थे। तो गर्मी एक्चुअली बहुत है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा हेयर्स अपने बांध लिए हैं। आप देख सकते हैं मेरे न्यूड एंगल्स जो मैंने अभी एक ब्लॉग में शेयर करे थे, कैसा लुक आ रहा है इसका। एंड हेयर्स बस मैंने टाई कर लिए गर्मी की वजह से, क्योंकि लाइट आ नहीं रही है, बहुत गर्मी हो रही है। तो मुझे थोड़ा सा लाइक वाइंड अप का काम करना था, तो मैंने सोचा इन्हें बांध लेती हूँ जब ये सूख जाएंगे। क्योंकि मैंने एक ब्लॉग में आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया था कि जब हम बाल धोते हैं, बाल धोकर आते हैं, हमें कभी भी उनमें कोम्बिंग नहीं करनी चाहिए, आधा घंटा रुकना चाहिए। एंड ये भी हेयर हेल्थ की एक टिप है कि आधा घंटा रुकें एंड उसके बाद जब बाल सूख जाएं तब आप कोम करें। तो इसलिए अभी मेरे हेयर्स बैठे हैं तो मैंने उन्हें टाई कर लिया एंड अभी आ चुकी हूँ अपने ड्राइंग एरिया में। एक्चुअली कल मेरा वट सावित्री पूजन था जो मैंने यहाँ किया था एंड फिर मेरी हेल्थ इतनी ठीक नहीं थी, मैं थक गई थी, तो मैंने कल कुछ भी नहीं उठाया। तो आज मेरी क्लीनिंग मेड से भी मैंने मना कर दिया था कि अभी इस कमरे की कुछ क्लीनिंग मत करो, मैं खुद कर लूँगी एक बार। तो सब कुछ अभी ऐसे ही है एंड मुझे सारा वाइंड अप करना है। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए आप, बस जैसे पूजन मैंने किया था ना तो उसके बाद ये सारी चीज़ें देखिए, ब्रह्मा जी मेरे लुढ़ के पड़े हैं यहाँ से हट गए हैं, क्योंकि ना गुली बार बार इस कमरे में आने को कह रही थी। सुबह आती है ना, जैसे मैं वर्कआउट करती हूँ, तो आज मैंने वर्कआउट नहीं किया क्योंकि कल बहुत थकान हो गई थी मेरे को पूरा दिन। तो आज मैंने अपना वर्कआउट किया स्किप, लेकिन लेमन वाटर पी लिया था एंड टी वगैरह का वही रूटीन रहा जैसे रहता है, लेकिन थोड़ा सा मैंने आज वर्कआउट स्किप हो गया मेरा। तो अभी ये सारा जितना भी पूजन का सामान है ना, ये सब मुझे वाइंड अप करना है। बस जल्दी जल्दी करूँगी और उसके बाद करना है क्लीनिंग। तो हम झाड़ू की मदद नहीं लेंगे, पहले हम ये सारी चीज़ें पिक करेंगे, जहाँ जहाँ रखनी है वहाँ रखेंगे, जो सब उठाना है उठाएंगे एंड उसके बाद कपड़े से मैं इसको करूँगी सारा क्लीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी मैं करना स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए जैसे ये मैंने बड़ की टहनी लगाई थी एक प्लांटर में, और मैंने यहाँ पर सारे देवी देवताओं की स्थापना करी थी। तो देवी देवता जितने भी मिट्टी से बनाए मैंने, आम के पान के पत्तों पर उन्हें स्थापित किया। तो ये सारे देवी देवता तो जैसे मिट्टी से बनाए हैं तो मिट्टी में मिल जाएंगे, पान के पत्ते हैं वो सारे मिट्टी में मिल जाएंगे, जितने भी फूल पुष्प वगैरह अर्पण करे थे वो सब मिट्टी में मिल जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें उठाकर, जो ये मेरा प्लांटर है जिसमें कि मैंने बड़ की टहनी लगाई हुई है, अभी मैं ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल रही हूँ। क्योंकि एक जगह इकट्ठा करके मैं, जो हमारा बाहर गमले रखे हुए हैं ना उसमें मिट्टी है, तो ये सारी चीज़ें ना मैं क्रश कर मिट्टी में मिला दूँगी, तो वो थोड़े टाइम में डिकम्पोज हो जाती हैं। तो इस तरह से हो जाएगा। और जैसे कलश के अंदर और सागर के अंदर थोड़ा थोड़ा जल भरा था मैंने, वो जल भी मैं प्लांट्स में से हिला दूँगी। तो देखिए जब हम कोई भी पूजा करते हैं ना, किसी भी तरीके का पूजन होता है, तो हमारे घर में ना एक सकारात्मक ऊर्जा हमारी बनती है, सकारात्मक ऊर्जा हमारी उत्पन्न होती है। सभी देवी देवता कहते हैं, जो हमने कलश की स्थापना की है ना, कलश की स्थापना क्यों होती है? कलश की स्थापना का मतलब होता है कि सारे देवी देवताओं का वहाँ पर मौजूद होना। आपके घर में देवी देवता सब वास कर रहे हैं, भोलेनाथ, माता पार्वती सब इकट्ठे हो गए हैं। क्यों? आपने कलश की स्थापना करी है, जो कि एक शुभ का प्रतीक है। तो बस अब मेरे घर में ये जितनी भी चीज़ें हैं पूजन की, इनमें पॉजिटिव वाइब्स हैं। तो अगर मैं इन्हें गमलों में बिखेरती हूँ, गमलों में डालती हूँ, तो उससे भी हमारे घर में एक पॉजिटिविटी रहेगी। मैंने इन चीज़ों को, आपको पूजा की चीज़ों को कभी फेंकना नहीं होता। कुछ लोग तो क्या करते हैं, सब एक जगह इकट्ठी कर लेंगे एंड उसे सहला देते हैं। अब आप लोगों ने एक चीज़ देखी है, सहलाने का प्रोविज़न ना बहुत कम हो गया है, कहीं सहलाने नहीं देते, कोई जगह नहीं है सहलाने की। तो बेस्ट थिंग है, मैं क्या करती हूँ, जो भी सहलाने का सामान होता है ना, पेंट होता है, बड़ी बड़ी बाल्टियाँ आती हैं, उनमें मिट्टी भर लेती हूँ एंड उनमें सब कुछ इकट्ठा करती रहती हूँ। उसमें थोड़ा सा आप कपूर वगैरह डाल दीजिए और उससे जला दीजिए। गाइस मैंने ना एक्चुअली सॉक्स पहन लिए थे, क्योंकि ये सारा यहाँ पे पूजा का है, तो मैं चप्पल तो पहन नहीं सकती। मेरा 2-3 दिन से यही चल रहा है, जब से इस रूम में लाइक पूजन से पहले वाले दिन, कल का दिन और आज का दिन है ना। आपको पता है मेरी फीट्स कितनी ज़्यादा डैमेज हो गई थी। तो देखिए मैंने पहन लिए सॉक्स एंड क्रैक क्रीम लगा ली थी नहा धोकर, एंड अभी पहने हैं सॉक्स एंड अभी सब कुछ मैं करूँगी यहाँ से वाइंड अप। तो आपको अभी ये जो रूम इतना फैला हुआ दिख रहा है, सब बिल्कुल क्लीन कर दूँगी अभी, और एंड में कर दूँगी एक मॉपिंग।
तो देखिए अभी जो कलश में और सागर में जल भरा था ना, मैंने पूजन में रखा था, उसे भी मैं अपने तुलसा जी के प्लांटर के अंदर ही पोर कर रही हूँ, तो घर में ही रहेगी पॉजिटिविटी। देखिए जैसे ये इस कटोरी में हल्दी और चावल मिक्स करे हुए हैं, जिससे मैंने अष्टदल कमल बनाया था, जो कि शुभ होता है पूजन के लिए। अब ये बच गए जैसे थोड़े से, तो इन्हें ना मैं फेंकूंगी नहीं, ना गमलों में सिलाऊंगी, इन्हें मैं अपनी किचन में रख लूँगी, क्योंकि कहते हैं किचन में एक कटोरी में हल्दी और चावल मिक्स कर कर रखना चाहिए, बहुत शुभ होता है किचन में रखना, बरकत होती है। तो बस इस कटोरी को मैं रख दूँगी किचन में ही। और ये मेरा दीपक है, ये मैं धोकर रख दूँगी। और ये मेरा सागर है, ये इसका वो है। और ये बर्तन है मेरे कुछ, ये सारे वॉश होंगे। देखिए कितने सुंदर मैंने लिए थे, कितने सुंदर लिए थे, तो ये सारे मैं वॉश कर कर रखूँगा। गाइस जब मैंने स्टार्टिंग में फ़र्स्ट टाइम पूजन किया था ना, तो मुझे बड़ा क्रेज़ था। भाई देखिए हर चीज़ पैसों से आती है, फ्री में कुछ नहीं आती, ठीक है। मानो तो एक 50 रुपये की भी अहमियत है, और ना मानो तो 50,000 की भी कोई अहमियत नहीं है। तो जब मैंने 50 रुपीज़ में ये दोनों चीज़ें मंगाती थी ना, सागर और कलश, सिर्फ इसलिए मंगाती थी, वो 50 रुपये भी मैंने इसलिए खर्च करे अपने कि मिट्टी के बर्तन शुभ होते हैं, इसलिए मैंने वो 50 रुपये खर्च करे। वरना तो मैं घर से लोटा ले लेती, घर से मैं सागर ले लेती, ठीक है ना। सिर्फ शुभ करने के लिए मैंने ये खरीदे। इस बार माता रानी ने इतनी कृपा करी कि मेरी लेबर ही रिड्यूस कर दी। मैं इन्हें लाती, मंगवाती, फिर वॉश करती, सुखाती, पेंट करती, पेंट्स अलग से लाती, सब कुछ करती, तो उससे बेटर रहता ये सजे हुए मुझे मिल गए। जिस शॉप पे मैं गई तो ये 100 रुपीज़ में आ गए। तो देखिए मैं तो क्या करती हूँ, जैसे ये पूजा का जितना भी सामान होता है, फल चढ़ते हैं, चने होते हैं, सब कुछ होता है, मैं ना किसी, जैसे 2-3 बार मैंने अपनी मेड को दिया पूजन का सारा सामान जितना भी है। तो मैं तो ये सोचती थी कि पिछले साल मेरे बेटे ने घड़ा ला के दिया था मुझे, तो मैंने कहा उसके काम आ जाएगा घड़ा, पानी वानी भर के पीने का। लेकिन मैंने एक चीज़ महसूस करी, जितनी अहमियत मेरे लिए इन छोटी छोटी चीज़ों की है ना, कि शुभ की हैं, इन्हें पूजन में रखी थी तो माता पार्वती की, सारे देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स मिली हैं, तो जिसको भी मैं दूंगी उसके लिए भी बहुत शुभ होगी, मेरी मैरिड लाइफ के लिए भी शुभ है, इसलिए मैं कर रही हूँ। बट मैंने लोगों के अंदर ये चीज़ देखी है, लोगों में ये बातें बिल्कुल नहीं है। शुभ अशुभ लोग कुछ नहीं मानते ये सब चीज़ें। मैंने ये चीज़ देखी है, जैसे होता है ना, हम लोग किसी ओकेजन पे किसी को बुके गिफ्ट करें, फ्लावर्स गिफ्ट करें, सस्ता कुछ भी नहीं आता। एक नॉर्मल सा आप बुके भी बिल्कुल सिंपल सा भी लेने जाओगे ना, तो 250 रुपये में, 200 रुपये में बुके आएगा। बट जो लोग अहमियत समझते हैं उन 200-250 रुपये की, तो उन्हें तो बुके पसंद आएगा, वो तो उस बुके को खोल के फ्लावर वास में लगा लेंगे अपने बेड के साइड में। बट जिनके लिए कोई अहमियत नहीं है, वो कूड़े में डाल देंगे। तो इसलिए मैं तो ये चीज़ अब देख ली है कि अहमियत किसी के लिए नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, अब जैसे आप ये देखिए कितना सुंदर है, ये पेंटेड है, तो मैं तो इसे धोकर, और मैं तो इसे लाइक कलेक्शन बना रही हूँ इसका। मैं हर साल तो ही लाऊंगी, तो मैं तो इन्हें धोकर मैं अपने मंदिर में जो मेरे मिट्टी के बर्तनों का कलेक्शन है, वहाँ मैं इनको रख दूँगी। एंड जैसे मैं कुछ और पूजन्स वगैरह करती रहती हूँ, कुछ भी, क्योंकि शुभ तो ये हैं ही, पूजन्स वगैरह मैं जो भी करती रहती हूँ, मैं उसमें इनको इस्तेमाल कर लूँगी। वरना तो मैं ये सोचती थी, मैंने कहा जैसे मैं कुछ भी आपको देने हैं, रसगुल्ले देने हैं आपको, या गुलाब जामुन, रसगुल्ले, आप जैसे एक वो थैली में आते हैं और डिब्बे के अंदर आते हैं, तो आप किसी को गिफ्ट करने हैं, जैसे सब फल मीठा वगैरह लगा के, तो इन मटकों में लगा के आप गिफ्ट करो, कितना प्रेजेंटेबल लगता है। बट ठीक है, अब जो चीज़ें हैं नहीं लाइफ में, तो सबसे बेस्ट है कि हमारे पूजन का शुभ हो गया, हमने अपना पैसा खर्च किया, उसको हम घर में ही यूटिलाइज़ करेंगे। एंड ये आगे मेरे दिवाली डेकोरेशन में सब चीज़ें काम आएंगी। तो बस अभी जल्दी जल्दी करूँगी यहाँ से वाइंड अप। अब देखिए गाइस, मैंने सारी चीज़ें यहाँ से उठा दी हैं, बाहर रख दी हैं। जो जो मिट्टी से कुछ भी था, जैसे आकृति बनी हुई थी, फूल पत्ते सब चढ़े हुए थे, वो सब मैंने एक जगह कर दिए। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मेरा जो भी पूजन का सामान होता है, मैं क्या करती हूँ। जैसे हमारे घर में हर 6 मंथ्स में या 1 साल में वाइट वॉश होती है, तो बड़ी बड़ी बाल्टियाँ आती हैं उसकी, तो मैं क्या करती हूँ, मिट्टी थोड़ी सी डाल लेती हूँ, आधी बाल्टी से थोड़ा कम मैं मिट्टी से भर लेती हूँ। और उसके बाद जैसे मेरा कोई भी पूजन हुआ, अब जैसे मैंने ये अष्टदल कमल बनाया था हल्दी से और चावल से, तो अब आप ये देखिए, ये सब चीज़ें लोग क्या करेंगे, पूजन के बाद इकट्ठी करते हैं एक थैले में और सहलाते हैं। अब देखिए पहले सहलाया जाता था, अब सब जगह ना रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, सहलाने के लिए मना कर दिया कि नहीं सहलाने देते। तो देखिए मैं इनके पीछे फिरूँ कि ये दिल्ली जा रहे हो, ये सहला देना, इधर उधर लोगों को देती फिर, उससे कुछ नहीं होता। मंदिर में देकर आते हैं, वहाँ रख के आते हैं, वो लोग
लोग कूड़े में फेंक देते हैं और कहते हैं कभी भी पूजन का कोई सामान कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। दीपावली पर हम हनुमान जी की, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति चेंज करते हैं, कूड़े में नहीं फेंकनी चाहिए। और आप एक चीज़ देखिए ना, हमने थैले में भरकर हम मंदिर में रखा है, हमें क्या पता वो लोग सहला रहे हैं या कूड़े में फेंक रहे हैं। तो उसमें हमारे पूजन से ऊर्जा एक क्रिएट हुई है उन सारी चीज़ों में, और वो फेंकना बड़ा अशुभ होता है। तो मैंने बेस्ट उपाय निकाला है, आप एक बाल्टी लीजिए, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल लीजिए, जब जब आपका कोई पूजन होता है सारी चीज़ों को इकट्ठा कीजिए और उस बाल्टी के अंदर डंप करते रहिए। एंड थोड़ा सा उसमें एक डिब्बी कपूर डाल देती हूँ और उसमें थोड़ा सा लाइट कर देती हूँ, तो वो थोड़ा सा जल जाता है। और कहते हैं जो अग्नि से हम थोड़ा सा जला देते हैं ना, तो वो भी चीज़ वहीं वो राख बन जाती है, एक तरीके से वो भभूत बन जाती है। उसको आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप इधर उधर घर में उसको डाल दीजिए। तो एक तरीके से ना हमारे इष्ट जो हैं, जो हमारी पूजा में शामिल हुए सभी देवी देवता, वो हमारे घर की रक्षा भी करते हैं इससे। तो मैंने तो देखिए यही करना शुरू किया है, ये बेस्ट उपाय है, आप इसी तरह से कीजिए। आप सहलाने को कीजिए अवॉइड, आप सारी चीज़ों को इकट्ठा करके मिट्टी में डालिए और थोड़ा सा कपूर डालकर, उसमें आपको रोज़ रोज़ नहीं डालना, जब भी पूजन है तभी आपने डाला तो उसमें सब कुछ भस्म हो जाता है। और वो जो राख सी बनती है ना, उसे आप अपने घर में चारों कोनों में हर जगह छिड़क सकते हैं, तो उससे आपके घर में पॉजिटिविटी मेंटेन रहती है। देखिए गाइस, मैं जब भी कोई पूजन करती हूँ ना, तो 1 दिन 2 दिन जब तक ये सारी चीज़ें देवी देवता यहाँ स्थापित रहते हैं, मेरा इस कमरे में इतना मन लगता है। जो एक मुझे लाइफ में लोनलीनेस फील होती है ना, वो कुछ मेरे पूजन के दौरान ना मुझे ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गई। मैंने तुलसी पूजन किया था, मेरा बार बार मन कर रहा था मैं यहीं बैठकर चाय पीऊँ, मैं यहीं बैठकर खाना खाऊँ, मुझे किसी की नीड नहीं है, मैं यहाँ आराम से बैठी हूँ। आपने देखा होगा गुली को भी मैं आने से नहीं रोकती, कहते हैं कुत्ते को मंदिर में नहीं ले जाना चाहिए, घर के अंदर नहीं ले जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसको एक तरीके से लॉर्ड शिव का गिफ्ट ही मानती हूँ। अभी देखिए आप लोग, वहाँ चादर बिछी हुई थी, वो सब हटा दिया। पूजन का सामान रखा था, जो बचा हुआ था वो मैंने सब उधर रख दिया है, वो मैं पूजा घर में ले जाके रखूँगी। एंड ये मेरे सारे बर्तन हैं, इन सबको मैं वॉश करूँगी अपने हाथ से, खुद से मेड के लिए नहीं छोड़ूंगी। सब कहते हैं पूजा का सामान सब कुछ खुद से साफ़ धोकर रखना चाहिए। यहाँ पर जितने भी जैसे बड़ की टहनी थी, तुलसा जी थी, सब मैंने हटा दिया। सब मैंने गमले में मैंने सब सहला दिया। ये गमला ले जाकर टहनी सब बाहर रख दी है, पूजा का सामान सब एक तरफ रख दिया है, ये सहलाने काम आएगा। यहाँ से मैंने सारा पूरा अच्छे से हाथ से कपड़े से क्लीन कर दिया है। तो अब जब यहाँ से सब कुछ उठ गया है, पूजा का कुछ भी नहीं, एक चना भी नहीं पड़ा है यहाँ पे। अब मैं सोच रही हूँ, अब मैं यहाँ पर कर देती हूँ एक अच्छी सी मॉपिंग, थोड़ा सा सरफ डालूँगी पानी के अंदर एंड यहाँ पर एक मॉप घुमा दूँगी, तो फिर ये मेरा हो जाएगा बिल्कुल क्लीन। एंड ये वाले बर्तन अब हम रखने जा रहे हैं सब किचन में, वॉश करेंगे इन्हें, तो ये टेबल भी पूरी फिर एक बार डस्टिंग हो जाएगी। तो गाइस अब एंड में मैं कर रही हूँ यहाँ पर जब सारी चीज़ें उठा दी एक मॉपिंग। तो देखिए आप देख सकते हैं, आप मेरे ब्लॉग्स में देखते होंगे कि अर्ली मॉर्निंग पूजन कर रही हूँ, तो किसी मेड का कोई इंतज़ार नहीं करना, किसी की कोई गरज नहीं है। अपना मॉप ली एंड उससे अपना होम टेम्पल क्लीन कर लिया। एंड वही मैंने यही किया, ड्राइंग रूम में पहले अपने आप ही सारी क्लीनिंग कर ली, पूजन कर लिया एंड अभी मॉप से सारा अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो देखिए ये कुछ टूल्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं, हमारे वर्क टास्क को, लेबर को रिड्यूस करते हैं। अब आप देखिए मेरी बैक में इतना पेन रहता है, तो मैं आराम से खड़े होकर पूरे कमरे में 4 से 5 मिनट में सारे कमरे की खूब अच्छे से मैं मॉपिंग कर दूंगी। तो जिस दिन मेड नहीं आती, मेरा वर्क टास्क कितना ईजी होता है, आधा से पौन घंटे में मेरे पूरे घर की मॉपिंग खूब अच्छे से हो जाती है। ठीक है, इस टेबल पर आप देख सकते हैं कोई सामान नहीं है, मैंने यहाँ से सब हटा दिया है, इसकी डस्टिंग कर दी है एंड यहाँ पर सारा मैंने अच्छे से मॉपिंग कर दिया है। तो यहाँ पर बिछेगा कारपेट, जो कि अगेन देखिए मैंने वॉश कर रख रखा है, ये यहाँ पर बिछेगा। तो उसके लिए मुझे किसी की हेल्प चाहिए क्योंकि मेरी हेल्थ लो है। उसके बाद उस पर लगेगी टेबल जो सेंटर में आएगी। वहाँ का जो सोफ़ा है वो मैंने अपने बेडरूम में शिफ्ट कर लिया था, वो वापस मैं यहाँ रखूँगी। तो ये 15-20 मिनट का काम और है, जिसमें अगर मेड की हेल्प लेके या बच्चों की हेल्प लेके मैं इसको कर लूँगी एंड फिर मेरा ड्राइंग रूम हो जाएगा बिल्कुल एक नॉर्मल पहले की तरह। So if you like my blog of today, please like it, share it and do subscribe my channel.